परमेष्ठी कैद खाने में बंद कर दिए गए। हथकड़ी बेड़ी से जकड़े परमेष्ठी कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े प्रभु का स्मरण कर रहे थे। वहाँ अंधेरे में कब दिन गया और रात आई उन्हें पता ही नहीं चला। सहसा हथकड़ी खुल गई, धड़ाक धड़ाक करके बेड़ियों के टुकड़े हो गए। बंदी गृह कोठरी का द्वार खुल गया। परमेष्ठी के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई। दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंद मग्न होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। प्रभु ने कहा, परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है। जब तक मेरे हाथ में मेरा चक्र है, किसका साहस है जो मेरे भक्तों को कष्ट दे। आ बेटा, मेरे पास आ। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गया। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उसे उठाया, उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखा। उन्हें मुक्त करके जगन्नाथ जी अपने धाम को चले गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हो और गर्जना करते हो। तू भक्त परमेष्ठी को कैद करेगा? तू? बादशाह डर के मारे चीख कर जग गया। वह थर थर काँप रहा था। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। शरीर पर प्रहार के स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरा होते ही मंत्रियों से उसने स्वप्न की बात कही। सबको लेकर वह कैद खाने गया। वहाँ पहरेदार सोए पड़े थे। परमेष्ठी की हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई थी। उनकी कोठरी खुली हुई थी। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वो ध्यान मग्न थे। ध्यान टूटने पर व्याकुल से होकर वे नाम कीर्तन करते हुए रोने लगे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्ठी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। नाना प्रकार के वस्त्र से सुसज्जित हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ उसे शहर ले आया। बहुत सा धन उसने दिया। चारों ओर भक्त परमेष्ठी का जय जयकार होने लगा। परमेष्ठी को यह मान प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं रची। उसे इससे बड़ी लज्जा हुई। प्रतिष्ठा से बचने के लिए दिल्ली छोड़कर वे दूसरे जगह चले गए। वही लोगों की दृष्टि से दूर रहकर जीवन भर उन्होंने भगवान का भजन पूजन व्यतीत किया।